जय माँ काली। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सकारात्मक सवारी को बंधवाने या रुकवाने वालों के बारे में। यानी कि जिन व्यक्तियों के ऊपर सकारात्मक शक्ति की सवारी आती है। सकारात्मक शक्ति यानी कि जो देवीय शक्तियाँ होती हैं। अगर किसी व्यक्ति पर इन देवीय शक्तियों की सवारी आती है और वो व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य उस व्यक्ति के ऊपर आ रही उस सकारात्मक सवारी को किसी भगत या साधक के पास जाकर बंधवा देते हैं और रुकवा देते हैं, तो ऐसे में उस परिवार के साथ या उस व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है, उसके जीवन में क्या क्या घटित होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि क्या आपको इस प्रकार से सकारात्मक सवारियों का बंधन करवाना चाहिए या नहीं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में आपको बताया है कि कोई भी शक्ति यानी कि जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो हर किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं आती। जो देवी शक्तियाँ होती हैं वो स्वयं व्यक्ति का चुनाव करती हैं और उन्हीं व्यक्ति के ऊपर सवारी के रूप में आती है। तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी देवी शक्ति की सवारी आती है और वो व्यक्ति खेलने लगता है तो ऐसे में उसके आसपास के लोग या उसके परिवार के सदस्य उस व्यक्ति के ऊपर कई तरह के सवाल उठाने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति ढोंग कर रहा है या ये व्यक्ति जानबूझकर इस प्रकार से कर रहा है या इसके ऊपर तो कोई नकारात्मक शक्ति की सवारी आ रही है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को दुखी किया जाता है। और जब वो व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य इस प्रकार से अन्य व्यक्तियों की बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं या कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी महिला के ऊपर सवारी आ रही है तो ऐसे में उस महिला के परिवार के सदस्य इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। वो ये नहीं चाहते कि उनके घर की महिला पर, चाहे उनकी बेटी है या बहू है, उनके ऊपर इस प्रकार से किसी भी शक्ति की सवारी आए। क्योंकि जब किसी शक्ति की सवारी आती है तो महिलाएं खेलने लग जाती है जब कहीं मंदिर में जाती हैं या इस प्रकार से। तो इस कारण से सवारी को अच्छा नहीं माना जाता, खासकर महिलाओं पर। तो जब किसी महिला के साथ या किसी व्यक्ति के साथ भी इस प्रकार से होता है, उसके ऊपर कोई सवारी आ जाती है, तो ऐसे में उसके परिवार के सदस्य अन्य लोगों की बातें सुनकर या खुद अपनी मानसिकता के कारण वो किसी भगत या साधक के पास चले जाते हैं और वो जाकर सकारात्मक शक्ति को रुकवा देते हैं या उस शक्ति का बंधन करवा देते हैं, ये कहकर कि इस महिला पर या इस व्यक्ति पर जिस भी देवी या देवता की सवारी है, कोई भी सवारी है, हम इस महिला पर या व्यक्ति पर सवारी नहीं चाहते। आप कुछ भी करके इस सवारी को रोक दीजिए या इसका बंधन कर दीजिए। तो इस प्रकार से उस परिवार के सदस्य सवारी का बंधन करवा आते हैं। लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि वो अन्य व्यक्तियों की बातें सुनकर या अपनी मानसिकता के कारण इस प्रकार से सकारात्मक शक्ति को तो बंधवा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस प्रकार से सकारात्मक शक्ति को बंधवाने के बाद या रुकवाने के बाद उनके जीवन में क्या क्या घटित होता है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं। उस समय पर उन्हें सिर्फ यही ध्यान में रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग इस चीज़ को ढोंग समझ रहे हैं या हमारे परिवार के सदस्य क्या सोचेंगे कि इस महिला पर सवारी आ रही है, इस व्यक्ति पर सवारी आ रही है। उस समय पर उस परिवार के सदस्यों को या उन व्यक्तियों को सिर्फ यही ध्यान में रहता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, और वो ये नहीं सोचते कि उनके जीवन में आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्योंकि जब कोई शक्ति आपके ऊपर आती है तो इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। मान लीजिए आप अपनी प्रसन्नता से या आप किसी अपने दोस्त को या अपने किसी परिवार के सदस्यों को आप बहुत चाहते हैं और आप अपने प्रेमवश उसके घर पे जाते हैं कि हाँ हमारा ये बहुत प्रिय है, चाहे ये आपका दोस्त भी हो सकता है या आपके अपने भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपको बहुत प्रिय है, और आप उसके घर जाते हैं। और ऐसे में अगर वो व्यक्ति आपको अपने घर के दरवाजे से ही वापस लौटा दे या आपको कहे कि आप मेरे घर पे बिना बताए या बिना पूछे आप क्यों आए हैं, आपको इस प्रकार से नहीं आना चाहिए था, तो आपको उस समय पर कैसा महसूस होगा।
आप दोबारा उस व्यक्ति के घर जाना ही नहीं पसंद करेंगे, या आप उसके ऊपर क्रोधित होंगे, या हो सकता है आप उसके साथ लड़ाई भी करें। तो ज़रा आप सोचिए, जब कोई दैवीय शक्ति, वैसे तो दैवीय शक्ति हर किसी व्यक्ति पर नहीं आती, हो सकता है उन दैवीय शक्तियों का कोई मकसद हो, या उस व्यक्ति की सेवा से या उसके भाव को देखकर वो प्रसन्न होकर उसके पास आई हो। और ऐसे में अगर शक्ति स्वयं प्रसन्न होकर किसी व्यक्ति के पास आती है और आप केवल ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कैसा लगेगा, और इस कारण से आप उस शक्ति का अपमान कर देते हैं और आप किसी व्यक्ति के पास जाकर उस शक्ति को बंधवा देते हैं, रुकवा देते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि वो देवी शक्ति आपसे प्रसन्न होगी? नहीं, बल्कि वो देवी शक्ति आपसे नाराज़ हो जाती है, आप पर क्रोधित हो जाती है, क्योंकि वो आई तो शक्ति आपका भला करने के लिए होती है, लेकिन जब आप इस प्रकार से उस शक्ति का अपमान कर देते हैं तो वो शक्ति आपसे क्रोधित हो जाती है। तो अब मैं आपको एक एक करके ये बताऊंगी कि जब आप इस प्रकार से किसी शक्ति का या सवारी का बंधन करवा देते हैं तो ऐसे में आपके साथ क्या क्या होने लगता है। और अगर आपने भी कुछ इसी प्रकार से किया है तो आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की घटनाएं ज़रूर घटित होगी, और हो सकता है आपके साथ ये समस्याएं चल भी रही हों। तो सबसे पहली समस्या आपके साथ ये होती है कि आपको शारीरिक कष्ट बनना शुरू हो जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती थी और उस व्यक्ति के ऊपर से सवारी का बंधन किया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति पर या उस महिला के शरीर में कष्ट रहना शुरू हो जाएगा। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द रहेगा, उसको एक के बाद एक बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी और उसको समझ नहीं आएगा, या आप उसके टेस्ट करवाएंगे या आप रिपोर्ट्स चेक करेंगे तो वो रिपोर्ट्स भी एकदम नॉर्मल आएगी, लेकिन उसके शरीर में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहेगी। तो सबसे पहला समस्या यही होती है, जब आप किसी शक्ति का बंधन करवा देते हैं तो उस शक्ति के कारण आपके शरीर में कष्ट बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगली समस्या ये होती है, आपके घर में आर्थिक दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई देवी शक्ति या कोई सकारात्मक शक्ति आपकी सेवा से प्रसन्न होकर या आपके भाव से प्रसन्न होकर आपके घर में आती है तो आपके घर में वो सुख समृद्धि का कार्य करती है। लेकिन जब आप इस प्रकार से उस शक्ति का अपमान कर देते हैं तो धीरे धीरे आपके घर में आर्थिक समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अगली समस्या ये है कि आपके घर में संतान संबंधित दिक्कतें बननी शुरू हो जाएंगी। यानी कि अगर आप महिला हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आपके साथ संतान को लेकर कोई दिक्कत हो, जैसे हो संतान होने में आपको कोई दिक्कत आए। तो इस प्रकार से होता है जब आप किसी शक्ति का बंधन करवा देते हैं या रुकवा देते हैं। उसके बाद अगली समस्या ये होती है कि जब शक्ति स्वयं प्रसन्न होकर आपके पास आती है और आप उस शक्ति का अपमान कर देते हैं तो वो शक्ति ऐसे में आपसे क्रोधित हो जाती है और दोबारा आपके पास लौटकर कभी भी नहीं आती। यानी मान लीजिए आप तो ये सोचते हैं कि हमने सवारी का बंधन करवा दिया या हमने सवारी को रुकवा दिया, और आप पूजा पाठ अपने घर में उसी तरीके से करते हैं जैसे आप पहले किया करते थे। तो ऐसे में आपके साथ ये होता है कि वो शक्ति आपके पास दोबारा कभी भी नहीं आती। आप चाहे लाख दिक्कत में हो, आपके घर में चाहे कितनी मर्जी परेशानियां आ रही हो, और आप दोबारा उस शक्ति को बुलाते हैं या उससे निवेदन करते हैं कि हमने गलती में आकर या लोगों के कहने में आकर हमने इस प्रकार से शक्ति का बंधन करवाया है, हमें माफ़ कर दीजिए या दोबारा आए। अगर आप इस तरीके से भी कहते हैं तब भी वो शक्ति दोबारा आपके पास लौटकर कभी भी नहीं आती। तो इसी तरह से होता है, जब आप किसी शक्ति का बंधन करवा देते हैं या रुकवा देते हैं वो सवारी दोबारा आपके पास बिल्कुल भी नहीं आती। उसके बाद अगली समस्या ये होती है कि वो शक्ति आपकी सहायता करनी बंद कर देती है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर आपके घर के कुलदेवी और कुलदेवता की सवारी आ रही थी, तो घर के कुलदेवी और कुलदेवता का कार्य होता है आपके घर में अंधन की कमी ना होने देना, आपको हर प्रकार के रोगों से दूर रखना, या जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं इन सब चीज़ों से दूर रखना, या आपके घर में संतान संबंधित सुख प्रदान करना। इस प्रकार से आपके घर के कुलदेवी देवता अपना कार्य करते हैं। लेकिन जब आप उन्हीं शक्तियों का बंधन करवा देते हैं तो ऐसे में वो शक्तियाँ आपकी सहायता करनी बंद कर देती हैं। यानी कि आप उनसे चाहे लाख सहायता उनसे मांगे कि हम इस परेशानी में हैं या इस समस्या में हैं, तो उस समय पर वो शक्ति कभी भी आपकी सहायता नहीं करेगी। तो इस तरीके से होती है ये समस्याएं जब आप किसी सवारी को रुकवा देते हैं या उसका बंधन करवा देते हैं। तो अब आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ये सोच रहे होंगे कि
हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई सवारी आए, या हमारा शरीर इस लायक नहीं है कि हम सवारी को झेल पाएं, या हम सवारी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि देवीय शक्तियाँ हैं, तो इनके ऊपर हम कोई चीज़ डाल नहीं सकते, यानी कि हम इनको आदेश नहीं दे सकते कि आप ये करें या आप वो करें, या आप हमारे कहने से रुक जाइए या आ जाइए। देवीय शक्तियों से कभी भी इस प्रकार से उनको आदेश नहीं दिए जाते, उनके सामने विनम्र प्रार्थना करनी पड़ती है। यानी कि अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है और आप सीधा किसी भगत या साधक के पास गए और वहाँ जाकर आपने उस शक्ति का बंधन करवा दिया, तो ये करना गलत है। अगर आप सवारी नहीं चाहते तो आप ऐसे में किसी अच्छे गुरु के पास जाएं, आप अपनी गुरु की शरण लीजिए और गुरु से आप प्रार्थना करें कि वो इन शक्तियों के सामने विनती करें कि इस प्रकार से हमारे ऊपर सवारी के रूप में ना आए, आप हर पल हमारे साथ रहे, लेकिन इस प्रकार से जगह जगह पर या खेलकर हमारे ऊपर ना आए। आप इस तरीके से उस शक्ति से विनती कर सकते हैं, क्योंकि देवीय शक्तियां हैं, वो हमारी हर विनती को स्वीकार करती हैं। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हम उनके ऊपर अपने आदेश चलाएं, या जिस प्रकार से हम चाहते हैं सवारी उस तरीके से चले या वो शक्ति उस तरीके से चले, तो ऐसा नहीं होता। देवीय शक्तियों के समक्ष हमेशा हमें विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए, तब जाकर वो हमारी विनती को स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके ऊपर भी इस प्रकार से सवारी आ रही है और आप नहीं चाहते सवारी लेना, तो ऐसे में आपको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है। आप गुरु के सामने इस अपनी समस्या को रखिए, फिर आपके गुरु उस शक्ति से बात करेंगे और उस शक्ति को स्थान देंगे, और फिर वो शक्ति आपके साथ हर पल रहेगी, आपकी सहायता भी करेगी, आपके कार्यों को भी बनाएगी और आपके शरीर पर भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से होता है। तो अगर आपके ऊपर भी कोई शक्ति प्रसन्न होकर आई है या कोई सकारात्मक शक्ति आई है, तो कभी भी उस शक्ति का अपमान ना करें और उस शक्ति से विनती करके विनम्र प्रार्थना करें। जो भी आप चाहते हैं आप उस देवी शक्ति के समक्ष अपनी समस्या को रखें। तो इस प्रकार से थी आज की जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।